दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे देश में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को विचारधारा के लिए, एक दूसरे के फैसलों के लिए, नीतियों को लेकर या फिर बयानों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, जो कि एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है लोकतांत्रिक समाज में। लेकिन इससे घटिया क्या होगा जब एक खास एजेंडे के तहत एक खास नेता को टारगेट किया जाए। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए जो राहुल गांधी की शेयर करके बीजेपी तमिलनाडु के आईटी सेल ने बेहद ही घटिया ट्वीट लिखा। और बड़ी बात यह है कि उनके इस ट्वीट की तमाम जगह तमाम लोगों ने, पत्रकारों ने, कांग्रेस के नेताओं ने आलोचना की। उसके बावजूद भी उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। इस फोटो की सच्चाई, यानी कि राहुल गांधी जिस लड़की के साथ बैठे हैं, इसकी सच्चाई मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए बीजेपी के तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख इस फोटो के ऊपर क्या लिखते हैं। उन 10 लोगों के बारे में सोचना भी पाप है जो इस पप्पू के साथ यात्रा के लिए निकले हैं, जो बच्चों के साथ मेहंदी खेलता है। दोस्तों, अब इस फोटो की सच्चाई जानिए। ये लड़की जो राहुल गांधी के साथ बैठी हुई है और दोनों बहुत ही कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, दरअसल राहुल गांधी की भांजी है। राहुल गांधी रिश्ते में इस लड़की के मामा लगते हैं। कैसे? क्योंकि ये लड़की प्रियंका गांधी की बेटी है। हमारे समाज में, हमारे परिवारों में मामा और भांजी के बीच में जो एक प्रेम है, जो स्नेह है, वही तस्वीर में दिखाई दे रहा है राहुल गांधी और उनकी भांजी के बीच में। लेकिन उस तस्वीर को कितने घटिया तरीके से यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश बीजेपी के तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख ने की है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने उनको इस तस्वीर में, इस ट्वीट को लेकर उन पर सवाल उठाए, उनको निशाने पर भी लिया। उसके बावजूद भी वो अपनी गलती पर गुमान करते हुए अपने ट्वीट को ना उन्होंने डिलीट किया है और बल्कि अपने ट्वीट को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। दोस्तों, अब इस मामले में कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया शनेत ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख को कहा है, मुझे इस आदमी पर तरस आता है। निर्मल कुमार, आप बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख बनने के लिए एकदम योग्य हैं। ये राहुल गांधी की भांजी है। अब अपना ट्वीट हटाओ, तुम बदमाश हो। दोस्तों, आपको याद होगा 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी को देश में महिलाओं के, बेटियों के सम्मान को लेकर क्या बात कही थी। याद नहीं है तो सुनिए। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात देश के लोगों से, खासतौर पर पुरुषों से कही थी, उनके पार्टी के नेताओं को ये वो बात समझ में नहीं आई। और ये जो शख्स हैं जो राहुल गांधी और उनकी भांजी को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं, ये अपनी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी शेयर कर चुके हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी शेयर कर चुके हैं। यानी कि बीजेपी में अच्छी खासी साख है इनकी। दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का एक खास एजेंडा हमेशा से रहा है। दिखाने की कोशिश बीजेपी ने हमेशा से की है कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को अक्ल नहीं है, समझदारी की कमी है, राहुल गांधी में मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन बीजेपी के तमिलनाडु इकाई के आईटी सेल के प्रमुख ने जो ये ट्वीट किया है, ये उससे आगे निकलता है। ये उनकी महिलाओं के प्रति सोच दिखाता है। और ऐसे शख्स को जो गलती करने के बाद ना केवल अपनी गलती पर गुमान करता है बल्कि अपनी गलती को करेक्ट भी नहीं करता, इस आदमी को क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है, जो ना केवल महिलाओं का अपमान करता है बल्कि प्रधानमंत्री की बोली हुई बात का भी एक तरह से तिरस्कार करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके थैंक्स के ऑप्शन का उतना इस्तेमाल कीजिए।